हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं। तो साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम NMR के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो क्यों, ये देखिए कि ये साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या रिंग के प्रेजेंस की वजह से आते हैं। अगर हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, मतलब हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहाँ वन साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन आएगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो टू साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन, और रिंग प्रेजेंट है तो वन साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन मिलता है। अब यहाँ देखिए, बेंजीन रिंग के लिए फोर साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन आते हैं। ये हमेशा याद रखिए कि बेंजीन के लिए फोर साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन मिलती है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स में बेंजीन होता ही होता है, इस वजह से बेंजीन के लिए फोर, ये बात याद रखनी ज़रूरी है। वो कैसे, ये देखिए, अब रिंग के लिए एक साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन हो गया और इसमें ये थ्री बॉन्ड्स प्रेजेंट है, उनके थ्री साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन। यहाँ इस तरह फोर साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन मिल जाते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के, वो देखते हैं। तो अगर हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में या फिर हमारे एग्जाम्पल में कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो उसके लिए हम वन हाइड्रोजन एटम ऐड करते हैं उसके रिप्लेसमेंट में। अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हाइड्रोजन एटम के रिप्लेसमेंट में वन हाइड्रोजन एटम ऐड किया जाता है। सेकंड है, अगर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है तो उसके लिए वन CH यूनिट ऐड किया जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। और अगर ऑक्सीजन या फिर सल्फर एटम प्रेजेंट है तो वो दोनों निग्लेक्टेड होते हैं, उनके लिए हम वहाँ कुछ भी ऐड नहीं करते, वो एज इट इज़ रहते हैं। अब शॉर्ट में देखिए, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो वन CH यूनिट, और सल्फर या फिर ऑक्सीजन है तो वो निग्लेक्टेड होते हैं। अब हम अपना पहला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है C9H11Br का। तो यहाँ एक हैलोजन प्रेजेंट है तो इस हैलोजन को हम रिप्लेस करेंगे वन हाइड्रोजन से, तो यहाँ हो जाएगा C9H12। ये सिर्फ आपको साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन निकालते वक्त ही देखना है, उसके बाद अपना फॉर्मूला हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। तो साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला, जो हमारा मॉडिफाइड फॉर्मूला है, वो यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यह एक ईजी ट्रिक है जिससे आप एकदम कम समय में अपने साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको जो कार्बन का नंबर है, यह कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, तो उन 9 कार्बन्स को डबल कर देना है, मतलब उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें +2 ऐड कर देने हैं। अब यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ -12 करना है और इस सब को हमें 2 से डिवाइड करना है और ये सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। इसका मतलब है यहाँ कितने साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है ये सॉल्व करके हम वो बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 20 -12 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, ये कितना हो जाएगा, 20 -12 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ कितने साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन मिल जाएंगे हमें, 4। ये हो गया हमारा आंसर। हमारे इस एग्जाम्पल में 4 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन है। कितनी 4 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन है, 4। इसका मतलब है यहाँ बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो सकती है या फिर 4 डबल बॉन्ड या फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं जो है C8H7N। तो यहाँ एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन के लिए हम एक CH यूनिट ऐड करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C9H8N। तो अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए। तो देखते हैं हमें क्या करना है, कार्बन के नंबर को डबल कर देना है, उसके बाद उसमें 2 ऐड करना है और उससे जितने हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो माइनस कर देने हैं और इस सब को 2 से डिवाइड करना है। अब देखिए, ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा फिर से 20 -8 डिवाइडेड बाई 2। अब 20 से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हमें 6 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन मिल जाएगी। कितना आएगा हमारा आंसर, 6 आएगा। कितने साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, 6। वो क्यों, इतने इजीली हमने फाइंड आउट किया, हमें जस्ट कुछ सेकंड लगे। हमने कार्बन के नंबर को डबल कर दिया, उसमें 2 ऐड कर दिया और उससे हमारे पास जितने हाइड्रोजन के नंबर्स थे वो माइनस कर दिए और इस सब को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। इतने इजीली हमने हमारे साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन निकाली। इसके लिए आपको कुछ ही सेकंड लगते हैं।
अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हमने देखा कि ऑक्सीजन या फिर सल्फर प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम कुछ ऐड नहीं करते, वो दोनों निगलेक्टेड होते हैं। तो हम यहाँ इजीली साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं क्योंकि हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, हमें इसे मॉडिफाइड नहीं करना। तो यहाँ कितने कार्बन है हमारे पास 5, तो 5 को हम डबल करेंगे, उसमें 2 ऐड कर देंगे और इससे जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो माइनस करेंगे। तो यहाँ 10 हाइड्रोजन है इसलिए 10 माइनस कर दिए और यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें ये सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो 12 से 10 जाएगा तो 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हमें कितने साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन मिलेंगे, यहाँ 1 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन मिलेंगे। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में सिर्फ एक साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और वो डबल बॉन्ड एक तो हो सकता है कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। इतनी इजीली हम साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।